सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। अल्लाह ने मुख्तलिफ इंसानों को मुख्तलिफ सलाहियतें दी होती हैं। अब आप मेरे सामने बैठे हैं, माशाल्लाह जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। N120 का आपने उसको कवर किया, पनामा केस के वक्त आप फिर खूब रोए। चूड़ियाँ तोड़ी। तो शुरू में कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ी? मुझे हंसाने के लिए खुद रोना पड़ता है। वैसे तो मुझे अपने ज़्यादातर आइडियाज़ अच्छे नहीं लगते। हमेशा मुझे लगता है कि ये और बेहतर हो सकता है। ओन भाई, हमें आज तक नहीं पता चल सका कि आप पाकिस्तानी हैं, आप हिंदुस्तान से हैं। कहाँ से हैं आप? मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं डेरा गाजी खान से मेरा ताल्लुक़ है। सराइकी? हाँ जी, मैं सराइकी हूँ। और लेकिन मैं सेटल्ड हूँ लाहौर में पिछले कोई 10-12 साल से। आप उर्दू भी बोल लेते हैं, सराइकी भी बोल लेते हैं, और हिंदुस्तान की वो जो है नमस्कार, हाँ। ये वो भी आप कर लेते हैं। तो माशाल्लाह वेरी वर्सटाइल। हाँ, इसकी वजह ये है कि मैंने बचपन में ना टीवी पे नेशनल ज्योग्राफिक बहुत देखा है और उस पे वो हिंदी में होता था। जी जी। तो इसीलिए मेरी हिंदी अच्छी है। और स्टार प्लस भी देखता था, तो इस वजह से। लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक उससे मेरी हिंदी काफ़ी बेहतर हुई है। इसलिए वो आप जब भी कोई कंटेंट बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सीन ऐसा कर देते हैं स्टार प्लस वाला। हाँ। यही वजह है। तो नेशनल ज्योग्राफिक में कौन कौन से आज भी कोई ऐसे वो अल्फाज जो आपको याद हैं? उसमें बड़े नए अल्फाज भी आते थे। हाँ, तो कोई याद है आपको? याद है सच तो परभक्षी, पक्षी और कुछ ऐसे हैं जो अभी नहीं कहे जा सकते क्योंकि जानवर है ना, तो उनका वो भी होता है पर याद सिलसिला है। पर याद हैं। हाँ, याद है। अच्छा, अब आपके कुछ प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। ओन भाई, आपने जो MBA किया और शौक़ बचपन में आपको कैमरा चलाने का था, और जो आपने प्रोफेशन है वो आपने फ़नी वीडियोस की तरफ आ गए, तो ये कैसे हुआ सारा कुछ? एक्चुअली शुरू से ही मैं था तो ऐसे ही, जैसे यानी कॉमेडियन आप कह लें कि शुरू से ही ऐसे ही था। बचपन में भी लोगों की नकलें उतारता था मैं। और जब मैंने अपना पहला कैमरा ख़रीदा था अपने टीचर से, तो उस वक्त मैं एड्स बनाता था। और क्योंकि एडिटिंग का तो तस्वुर भी नहीं था, कंप्यूटर था नहीं। कितनी उम्र में आप एड्स बनाते थे? यानी ये आप कह लें कि मैं मैट्रिक में था। मैट्रिक में? हाँ, तो उस वक्त मैं एड्स बनाता था और अपने कज़न्स के साथ मिलकर ना शॉर्ट फिल्म्स भी बनाता था मैं। तो तब से ये शौक़ तो यही था, बचपन से यही था। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन तो फिर साथ ज़रूरी है ना, वो भी करनी होती है। और आर्टिस्ट के लिए आपको पता है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में उस तरह से कोई स्पेशल फील्ड उस तरह से है नहीं, इसको सीरियस कोई नहीं लेता आर्ट्स को। तो बस फिर आपको अपना नेचुरल प्रोसेस जो है उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। आपको मास्टर्स करना है, आपको सब कुछ करना है। लेकिन उसके बाद जब मुझे जैसे ही मौका मिला तो मैं अपनी फील्ड में वापस आ गया। अच्छा, फिर आप UK चले गए, तो आपने वहाँ से भी मास्टर रिसोर्स मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किया। तो वापस आए जब आप पाकिस्तान, तो घर वालों ने कहा नहीं अब जॉब का सोचो, या जॉब की तलाश की थी वैसे आपने? एग्जैक्टली, मैंने आते ही जिस विद इन डेज मैंने पहली जॉब में अप्लाई किया और वो फ़ौरन से हो गई। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मैं बाहर से पढ़ के आया हुआ था, तो ठप्पा था, तो हो गई। अब मैं जब पहले ही दिन ऑफिस में बैठा, तो वो कुछ इस तरह का इदारा था जो कि डॉक्टर्स को ना, डॉक्टर्स की रेज्यूमेज, उनके CVs को मैनेज करते थे और उनको सऊदी अरब भिजवाते थे। जो सऊदी अरब को ज़रूरत होती थी डॉक्टर्स की। तो ऐसा ही एक इदारा था, तो उसमें बैठा हुआ था। तो ऑफिस में मैं बैठा हूँ, इतने क्या कहते हैं, फाइल्स ही फाइल्स। तो मेरे बिल्कुल वो ना, मुझे बिल्कुल मेरा दिमाग घूम गया कि यार ये क्या है, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उसी दिन मैंने उनको रेजिग्नेशन की ईमेल कर दी। पहले दिन ही। तो घर वालों को क्या बताया आगे? उनको आई डोंट रिमेंबर कि मैंने क्या बताया, बट ये है कि बता दिया होगा, मसला कोई नहीं हुआ होगा। वो हमारे यहाँ वो कहा जाता है साढ़े पैसे ज़ाया करवा देते। तो आपको भी ये सुनने को मिला? ये तो खैर सुनने को काफ़ी दफ़ा मिला। ये तो मैं सुनता रहता हूँ। आपके तो माशाल्लाह सारे फैमिली में हैं भी डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, आपके भाई भी डॉक्टर हैं। हाँ जी। तो आप कहाँ निकल गए? बस ये देखें, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। अल्लाह ने मुख्तलिफ इंसानों को मुख्तलिफ सलाहियतें दी होती हैं। अब आप मेरे सामने बैठे हैं, माशाल्लाह जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो इंसान एक चीज़ जो उसकी स्पेशलिटी होती है, जो अल्लाह ने उसको सलाहियत दी होती है, अगर वो उससे हटेगा तो फिर वो उसको अपना पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाएगा। अब बनने को मैं भी बन सकता था, प्राइवेट पे मेडिकल में जा सकता था, डॉक्टर बन सकता था, बट मैं कैसा डॉक्टर होता? मैं बहुत बुरा डॉक्टर होता। तो उससे अच्छा है बंदा जो इस काम में अच्छा है उसको परसू करे। ओन अली खोसा जो चैनल है उसकी बुनियाद
कब रखी, कैसे रखी, और शुरू में कितनी मुश्किलात आपको देखनी पड़ी? मुश्किल तो नहीं थी क्योंकि मैं इसको, मेरा अपना काम तो चल ही रहा था साथ, और कुछ ना कुछ मैं कर रहा था। मैं इसके साथ आप क्या कर रहे थे? एक्चुअली जब मैं यूके में था ना, 2012 की आपको बात बताऊं, जब मैं वापस आया हूँ, जी जी, तो मैंने उधर ही एक कंपनी ढूंढी थी और उसमें एक एज अ फ्रीलांस एकेडमिक राइटर, एज अ राइटर में काम कर रहा था। यानी मैंने शुरुआत ही मेरी फ्रीलांसिंग से हुई है। ठीक है। तो वहाँ से मैंने शुरू किया था और वो मैंने 4-5 साल किया। उसमें बहुत अच्छी, मैं अर्न बहुत अच्छा कर रहा था, पाउंड्स में अर्न कर रहा था। वेरी गुड। तो वो चल रहा था और ये मेरा शौक था। तो जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए तो मैंने कैमरा इक्विपमेंट वगैरह ख़रीदा और फिर मैंने ये काम शुरू किया सोशल मीडिया पर। और ऐसे ही किया था, मुझे पता भी नहीं था कि इसमें पैसे भी बनते हैं। तो मैंने ऐसे ही फेसबुक पे शुरू किया था पहले। अच्छा, पहले आपने फेसबुक से शुरू किया, तो यूट्यूब की तरफ कब आए? यूट्यूब, आई थिंक यूट्यूब मैंने जाके देखा है 2017 ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने फेसबुक थोड़ा सा पहले स्टार्ट किया। 2017 में तो आप बहुत कम काम करते थे, एक कर ली फिर महीने बाद, ऐसे ही है? ऐसे ही महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन जो वीडियो उस वक्त आती थी वो बहुत वायरल होती थी। वो सरेआम बहुत बहुत वायरल हुई थी। और N120 का वो आपने उसको कवर किया, हल्का कवर किया, और फिर वो पनामा केस के वक्त आप फिर खूब रोए और बहुत सारों को रुलाया, चूड़ियाँ तोड़ी। तो वो साथी सारे गायब हो गए। क्या वो अपनी अपनी फील्ड में चले गए या फिर आपने खुद ही उनको अलहदा हो गए? हुआ क्या? वो जो आपके साथ दोस्त थे खुद ही वो अलहदा हो गए, खुद ही। यानी कोई लड़ाई शड़ाई नहीं हुई। ये है कि अभी भी हम दोस्त हैं, मिलते हैं। एक तो मेरा छोटा भाई है शेरू, अली शेर खोसा, जानते हैं आप? जी जी। एक तो वो है, वो क्योंकि अब डेरा गाजी खान है। अच्छा, वालदैन के पास है, तो इस वजह से हम। अच्छा, फैमिली अभी भी डेरा गाजी खान में है? जी जी जी। तो जाते हैं डेरा गाजी खान? जी बिल्कुल बिल्कुल, ईदों पे उधर ही होता हूँ। लाहौर में फैमिली के साथ? लाहौर में इधर अपनी फैमिली के साथ, सही, बीवी बच्चों के साथ होता हूँ। और मेरे बड़े भाई भी इधर ही होते हैं और वालदैन उधर होते हैं, अभी अली शेर उधर है। तो इस वजह से उनके साथ काम नहीं हो पा रहा। तो वो अपना आजकल AI में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो AI पे काफ़ी काम कर रहे हैं आजकल, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाकी जो दोस्त हैं, हर कोई, जाहिर है मैंने अगर किसी के साथ काम करना है ना, मैं कोई किसी को पे तो नहीं कर रहा था, दोस्त यार ही थे ना। तो वो हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी ने अपना कमाना है। तो फिर ये है कि ज़्यादातर ज़रा दूर दूर हो गए हैं, दूर रहते हैं, तो वो अब मिलना भी उस तरह से नहीं होता। अच्छा, हमारे यहाँ ये तासुर पाया जाता है कि अगर आपने किसी को रुलाना है ना, एक छोटी सी इमोशनल बात करो, आंखें नम हो जाएंगी, लेकिन हंसाना बड़ा मुश्किल है। हंसाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आपको शुरू में कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ी? मुझे हंसाने के लिए खुद रोना पड़ता है। मतलब ये है कि इतना कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, या आइडिया नहीं आ रहा, हंसी नहीं आ रही, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, क्या हो रहा है। तो बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि यार बात लगनी चाहिए, फ़नी होनी चाहिए। वैसे मेरा उस तरह से कॉमेडी नहीं है, सैटायर है, तो थोड़ा मेरा तंज ज़्यादा है। तो वो उस मेहनत करनी पड़ती है कि क्या चीज़, क्या जुमला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर एक तो मेरे पास 1 लाख ऑप्शंस होती हैं कि यार ये करूं या ये डालूं, इसमें ये जुमला डालूं, ये बात भी हो सकती है, ये बात भी हो सकती है। आइडिया ऐसे, एक तो ओवर थिंकिंग जो माइंड है ना मेरा, वो बहुत ज़्यादा तंग करता है मुझे कि मैं एक चीज़ को 1000 तरीके से कर सकता हूँ। अब मैं कैसे डिसाइड करूँ, मैं कौन सा चूज़ करूँ? तो फिर मैं ये करता हूँ कि जितना टाइम है ना, बस इसमें जितना हो गया वो ठीक है। कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ अपने आप पे, मुझे गुस्सा आता है कि यार क्यों नहीं हो पा रहा तुमसे। तो फिर क्या करते हैं? तो फिर मैं बस एक चीज़ डिसाइड कर लेता हूँ, बस अब तक नहीं कर सके। कभी कभी मुझे लगता है कि यार ये आइडिया, वैसे तो मुझे अपने ज़्यादातर आइडियाज़ अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे, हमेशा मुझे लगता है कि ये और बेहतर हो सकता है। वेरी गुड। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट होता हूँ। तो फिर मैं अपने आप पे गुस्सा करता हूँ और फिर मैं कहता हूँ अपने आप से, तेरी सज़ा ही यही है कि अब इतना टाइम लगा दिया है, अब जितना हुआ है वही बनाओ, अब मज़ीद नहीं सोचना, मज़ीद टाइम नहीं है और तुम्हें मैं टाइम नहीं दूंगा। किसी से मशवरा भी लेते हैं जब कहीं फंस जाएं कि यार क्या करूँ अब? नहीं, एक ज़माने में जब मैं मैंगोबाज में होता था तो उधर साथ मेरे दोस्त थे, तो उनसे मशवरा करते थे। जैसे अदील अफजल साहब, वो भी वहीं थे, तो अच्छा। उनसे मशवरा मैं करता था। और जो यार दोस्त तो सब हम लाइक माइंडेड थे, सारे ही क्रिएटर्स थे, तो बड़ा मज़ा आता था, उधर हो जाता था। लेकिन अब शेरू भी साथ नहीं है, वरना उससे भी हो जाता है।